चला गया है, उन लोगों पे हम लोगों को भरोसा नहीं है। कौन सही है, कौन सही है, कौन गलत है? अगर यूपीए की बात करें तो यूपीए पिछली जो सरकार उनकी थी यहाँ पर, तो वो भी तो करप्शन के शिकार थी। कौन सही है, कौन गलत है, भाजपा और कांग्रेस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। आपने जो बोला कि संविधान गलत लोगों के हाथ में चला गया, तो सही कौन है, किनको आप सही मानते हैं? सही अभी जिसको गोली लगी है, जो आम आवाम की बात करता है, जो चाहे किसान का आंदोलन हो वहाँ जाकर के समर्थन देने का काम करता है, चाहे एनपीआर एनआरसी सीए की मामला हो उसमें आंदोलन का नेतृत्व करता है, पासमानदा के साथ खड़ा रहता है, किसानों के साथ खड़ा रहता है, पहलवानों के साथ खड़ा रहता है, क्या वो गलत है? और ये क्या भीम आर्मी के प्रमुख, हम सबों के आइकॉन, भारत में बहुजनों के महानायक, भीम आर्मी के चीफ, आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद रावण के ऊपर जो हमला हुआ है, और वो भी कायराना हमला, उसकी कड़ी निंदा करता हूं। और दूध का दूध पानी का पानी हो गया कि कौन कायर है, और कायरों की भांति छुप करके वार करना, ये तुम क्षत्रिय होने का जो 56 इंच का सीना दिखाते हो, याद करो कई इतिहास है, बैगन मूली की तरह काटे गए हो और सरेआम काटे गए हो। तुम कहते हो हम तलवार से लड़े, अरे तुम तो सलवारों से लड़े हो, सलवार को आगे करके तलवार पीछे कर लेते हो। यदि असली मर्द हो, असली क्षत्रिय हो, असली ठाकुर अपने आप को कहते हो, भाई चंद्रशेखर का हत्या करना चाहते हो। चंद्रशेखर एक विचारधारा है, विचारधारा की कभी हत्या नहीं हो सकती है। एक चंद्रशेखर को मारोगे, लाखों चंद्रशेखर आज देश में पैदा हो गया है। जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अकेले संघर्ष किया करते थे, सोशल मीडिया का जमाना नहीं हुआ करता था, लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो बाबा साहब ने अकेले तुम्हारे पुरखे और दादे को पानी पिलाने का काम किया। आज तो हम लाखों की संख्या में तुमसे लड़ने के तैयार है। हिजड़ो, हिम्मत है तो दिन और तारीख तय करो, समय स्थान तय करो। और ये करनी फरनी सेना से हम डरने वाले नहीं है। हम लोग भारत के सच्चे सपूत है, सीना ठोक के कहते हैं कि यदि मारेंगे तो तुमको दिन तारीख तय बता करके मारेंगे। ऐसे कायरों की भांति छुप करके वार नहीं करेंगे और भाग नहीं जाएंगे। शहीद उधम सिंह के वंशज हैं हम। शहीद उधम सिंह ने अंग्रेजों को टपकाया था सामने और कहा था कि मैं कातिल हूं, मुझे सजा दो। भगत सिंह का वंशज हूं। पिस्तौल बम लहरा करके इनकलाब जिंदाबाद कहने वाले लोग हैं हम। सड़क पर इनकलाब करने वाले लोग हैं। तुम्हारे तरफ चूड़ी और सलवार पहन करके भागने वाले लोग नहीं है। तुम्हारा इतिहास आज से नहीं, तुम्हारा सदियों से इतिहास ही रहा है ठुकराने का। तुम्हारा सदियों से इतिहास ही रहा है सलवार से लड़ने का। जब लड़ाई की बारी आती है तुम अपने मां बहनों को आगे कर देते हो। अंग्रेजों के नाजायज औलाद हो तुम लोग। तुम्हारा डीएनए भी विदेशी है और वो विदेशी भारत के मूल निवासी के लिए अगर तुम छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। आज क्यों खटकता है चंद्रशेखर रावण तुम्हारे आंखों में? इसलिए कि वो युवा हक अधिकार की बात करता है, आरक्षण की बात करता है, आबादी के आधार पर भागीदारी की बात करता है। तुम ब्राह्मणों को, तुम विदेशियों को, तुम राजपूतों को अपना औकात दिखाने का काम करता है, आंख में आंख मिलाने का काम करता है। चाहे हाथरस की बात हो, उन्नाव की बात हो, चाहे राजस्थान की बात हो, कहीं भी तुम अन्य अत्याचार करते हो तो तुम्हारे सीना पर चढ़ करके वो अन्याय के लिए आवाज उठाता है। इसलिए वो तुम्हें आंख में चुभता है। लेकिन याद रखो, तुम चंद्रशेखर रावण की हत्या यदि करने की साजिश कर रहे हो तो तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। तालाब में तुम ठोकर मारने का काम कर रहे हो, इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। आज चंद्रशेखर रावण एक बार ऐलान कर दे, 12 घंटे में हम तुमसे खून का हिसाब कर लेंगे। लेकिन हम लोग संविधान में विश्वास करने वाले हैं। पुलिस प्रशासन से, उत्तर प्रदेश के सरकार से निवेदन करते हैं कि आप लॉ एंड ऑर्डर को, भारत के संविधान में हम लोगों की पूर्ण आस्था है, न्याय मिलेगा। न्याय में देरी भी अन्याय होता है। और हम सबों की जिद की, हम सबों की सब्र की परीक्षा मत लो सरकार। आखिर ये पहली घटना नहीं हुई है।
कबीर साहब की भी कत्लेआम हुआ है, रैदास का भी कत्लेआम हुआ है, और ना जाने कितने बाबा साहब से लेकर के बाबू जगदेव कुशवाहा से लेकर के पेरियार लड़ाई सिंह यादव से लेकर के तमाम महापुरुष ज्योतिबाराव फुले से लेकर के जो लोगों ने मनुवादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाने का काम किया, उसको दबाने के लिए तुम लोग बंदूक का सहारा लिया। और समझ लो कभी बंदूक और पिस्तौल से क्रांति नहीं आएगा, तुम विचार को कभी नहीं मार सकता है। आदमी तो जिंदा तब होता है जब वो उसकी हत्या हो जाती है या वो मर जाता है, इसलिए तुम हत्या करके उस आदमी को तुम मार नहीं सकते हो, जिंदा हमेशा रहेगा उसका विचारधारा। इसलिए आज जो भाई चंद्रशेखर आजाद पर हमला हुई है और वो कायराना हमला, उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। और यदि एक सप्ताह के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद को न्याय नहीं मिला तो हम बहुजन समाज के लोग, हम मूल निवासी लोग, हम भारत के सच्चे सपूत सड़क पर उतर करके तुम्हें नानी याद कराने का काम करेंगे। और जिस तरह से तुमको पता होना चाहिए 1 जनवरी 1818 की घटना, जिस तरह से बैगन मूली की तरह 28,000 पेशवाओं को 500 महारों ने बैगन मूली की तरह कतरने का काम किया, हम चंद लोग ही तुम्हारी ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। अन्यथा तुम मणिपुर में जो जातीय हिंसा है वो अभी उसकी आग भी ठंडा नहीं हुई है, दूसरा जातीय हिंसा फैलाने का काम यहाँ की सरकार नहीं करे, नमक छिड़कने का काम नहीं करे। अन्याय अत्याचार की एक सीमा होती है, यदि उस सीमा को पार करोगे तो हमारी सब्र की परीक्षा नहीं होगी, फिर हम लोग भी आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, खून के बदले खून हम मांगेंगे।